Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ, और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। आज हम पढ़ेंगे निःशुल्क टेस्ट नंबर 15 और जो इसके पहले के 14 टेस्ट हैं वो वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। जी हाँ, और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, नेट, JRF, कॉलेज लेक्चरर, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, TGT, PGT, तो ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी का मूल्यांकन आप करना चाहते हैं और एक बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, मुस्लिमों का बढ़ता प्रभाव, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का सबसे प्रमुख कारण अगर माना है तो वो माना है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। चलिए बढ़ते हैं आगे। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ माना गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आलवार कौन होते हैं। आलवार होते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम वैष्णव भी कह सकते हैं, जो विष्णु को मानते, विष्णु की पूजा करते हैं, वो आलवार कहलाते हैं। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ माना गया है? पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत, संपूर्ण भारत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, दक्षिणी भारत। जी हाँ, आलवार भक्तों का मूल स्थान जो माना गया है वो है दक्षिणी भारत। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है? यानी कि भक्ति भावना का जो उद्भव है वो कौन से क्षेत्र भारत के किस हिस्से से माना गया है? कि शुरुआत, उद्भव जो है, मूल स्रोत है भक्ति भावना का, वो पूर्व भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमोत्तर भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भारत। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत यानी कि विकल्प 3 इसका सही जवाब है। भक्ति भावना का मूल स्रोत जो है वो विद्वानों ने दक्षिणी भारत माना है। जी हाँ दोस्तों, कहा भी गया है कि भक्ति उपजी द्राविड़ी लाए रामानंद, यानी कि भक्ति का जो स्रोत है, शुरुआत है, प्रारंभ है, वो दक्षिणी भारत में सबसे पहले हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। जी हाँ, विशिष्टाद्वैत के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वो हैं रामानुजाचार्य। जी हाँ, कौन? रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया या इसकी स्थापना की। तो इसका सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? शैव, आलवार, शंकराचार्य और रामानंद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि जो आलवार है विष्णु के भक्त हैं, उनका ये ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। तो इसमें आलवार भक्तों के पदों का संकलन मिलता है, किसमें? दिव्य प्रबंधम में। तो दोस्तों यहाँ पर दिव्य प्रबंधम की अगर बात करें तो ये आलवार जो भक्त हैं उनके पदों का संकलन है इस ग्रंथ में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तक है वो है वल्लभाचार्य। जी हाँ दोस्तों, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। विकल्प 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? नाथपंथ, बौद्ध संप्रदाय, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत। देखिए दोस्तों, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए कि संत कवि जो हैं, जितने भी कबीर, दादू, रैदास, ये जो संत कवि हुए, इनके दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? किसका? दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार। तो साथियों इसका सही जवाब होगा, जी हाँ, विकल्प 3 यानी अद्वैत वेदांत। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का जो मूल आधार रहा है वो है अद्वैत वेदांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, निम्बार्काचार्य। जी हाँ साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, निम्बार्काचार्य, यानी कि द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ, रामानुजाचार्य, रामानंद। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस टेस्ट पेपर में आपके लिए संकलित किए गए हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप इन्हें समझें, पढ़े, सुने। तो देखिए तत्वदीप निबंध जो है इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1। जी हाँ दोस्तों, वल्लभाचार्य। जो तत्वदीप निबंध हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? वल्लभाचार्य के द्वारा। तो इसके लेखक हैं वल्लभाचार्य, विकल्प 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। जी हाँ दोस्तों, जो सिख गुरु हैं उनमें सबसे अच्छे कवि कौन थे? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प 3, यानी कि गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, असा दीवार, सोहिला, रहीरास किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, दादू दयाल, सुंदरदास। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, फिर से आने की संभावना है, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, गुरु नानक। जी हाँ दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं ये हैं गुरु नानक की। जी हाँ, असा दीवार, सोहिला, रहीरास ये गुरु नानक की रचनाएं हैं। सही जवाब विकल्प 1। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? देखिए कबीर काव्य में जो प्रेम तत्व दिखाई देता है वो किसकी देन है? बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 4। जी हाँ दोस्तों, सूफी संप्रदाय, यानी कि कबीर के काव्य में उपलब्ध जो प्रेम तत्व है वो सूफी संप्रदाय की देन है, अर्थात सूफी संप्रदाय से कबीर ने प्रेम तत्व को ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आगे। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? कृष्णदास, नंददास, नारायणदास, गणपति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो इसका सही जवाब जो है वो है विकल्प 3, यानी कि नारायण दास। तो छिताई वार्ता किस कवि की रचना है दोस्तों? नारायण दास की। विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक एक काव्य है? अवधी, अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रजभाषा। जी हाँ दोस्तों, ढोला मारूरा जो दुहा की रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसकी भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, यानी कि राजस्थानी। ढोला मारूरा दुहा जो काव्य है वो राजस्थानी भाषा में रचित है, तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 1, यानी कि अवधी। पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने कबीर को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। अगला प्रश्न है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? सखी, साक्षी, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये साखी जो है कबीर की जो रचनाएं हैं वो शब्द यहाँ पर रखा गया है। तो साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी से तात्पर्य क्या है? कबीर ने जो साखी शब्द काम में लिया है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, यानी कि साक्षी। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? साक्षी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीर, रैदास, मीरा, रहीम। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, रैदास। जी हाँ, रैदास जी ने ये पंक्ति, ये गीत लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यह पंक्ति किसकी है? रैदास की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर, नांदेड़, तलवंडी, चंडीगढ़। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, तलवंडी। जी हाँ, तलवंडी जो है, तलवंडी नामक स्थान पर ही गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो विकल्प 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? कबीरदास, रविदास, सुंदरदास, मलूकदास। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, सुंदरदास। जी हाँ, जो सुंदरदास थे वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस जो है उसका कट्टर
तरीके से या फिर कह सकते हैं कि प्रखर तरीके से इन्होंने विरोध किया है। तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी की अगर बात की जाए तो वो है संत सुंदर दास। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीरदास, दादूदयाल सुंदरदास, रविदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुंदरदास, विकल्प 3। जी हाँ दोस्तों, संत कवियों की बात की जाए तो संत कवियों में सबसे शिक्षित कवि थे वो थे सुंदरदास, संत कवि सुंदरदास। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप को ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, ये जो बात कही गई है ये किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना, इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत, हठ योग, बौद्ध मत, नाथ पंथ। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 1 यानी कि वेदांत। ये जो पंक्ति है इसमें कबीरदास जी किस दर्शन का प्रतिपादन करते हैं? वेदांत दर्शन का। सही जवाब विकल्प 1। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः विद्वान सूफी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? सोफिया, सफ़ा, सूफ, सुफ़ा। जी हाँ दोस्तों, अधिकांश विद्वान यानी कि अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने सूफी शब्द की व्युत्पत्ति इसी शब्द से मानी। तो शब्द कौन सा है? इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 सूफ, यानी कि सूफ शब्द से ही सूफी शब्द बनाए, ऐसा अधिकांशतः विद्वान मानते हैं। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो इन्होंने ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है इसको हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, औ में जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत में चिन्हा। यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसी, कबीर, जायसी, मंझन। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्ति है ये जायसी के पद्मावत से ली गई है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 जायसी। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह किया गया है? हंसावली, पद्मावत, मधुमालती, माधवानल, कामकंदला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 पद्मावती। जी हाँ दोस्तों, पद्मावत जो ग्रंथ है इसमें रूपकत्व का निर्वाह किया गया, यानी कि पद्मावत को हम एक रूपक ग्रंथ के रूप में भी देखते हैं। तो अगर रूपकत्व का निर्वाह की बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 पद्मावत। चलिए बढ़ते हैं आगे। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? शंभु, राम सिंह, बनारसी दास, हेमचंद्र। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 बनारसी दास। जी हाँ, बनारसी दास जो जैन कवि थे इन्होंने अपने आत्मचरित में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प 3 बनारसी दास। अगला प्रश्न है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है, अर्थात वर्णमाला की बात की गई है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 अखरावट। जी हाँ दोस्तों, जायसी की जो रचना है अखरावट उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ कही गई है। इसका सही जवाब होगा विकल्प 2 अखरावट। चलिए बढ़ते हैं आगे अंतिम प्रश्न की ओर। जायसी की आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? संसार का, सिद्धांत का, सृष्टि का, कयामत का। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प 4 कयामत। यानी कि जायसी की जो रचना है आखिरी कलाम इसमें किसका वर्णन किया है? कयामत का। तो दोस्तों ये था टेस्ट नंबर 15। जी हाँ दोस्तों, 15वां टेस्ट आपके लिए हमने बनाया। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका संकलन हमने किया आपके लिए, और आगे भी इसी तरह और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका संकलन करते हुए पूरी टेस्ट सीरीज ऐसे के ऐसे कंटिन्यू वीडियो जो है वो अपलोड होते रहेंगे। चैनल पर आप बने रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड
ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।